दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है भाई? सीमाना पर के जमीन का नापी कैसे करें। मतलब कोई ऐसा प्लॉट है जो सीमाना पर पड़ता हो, यानी दो मौजा का जहां पर सीमाना होता है ना वहां पर सटा हो प्लॉट, तो भाई उसका नापी कैसे होगा, किस तरह से हम वेरीफाई करेंगे। क्या दोनों मौजा से आकर के हम टाई करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। कई बार ये भी होता है दोस्तों कि सीमाना पर जमीन जो है बढ़ जाता है, 10 कड़ी, 15 कड़ी, 20 कड़ी, 25 कड़ी, 30 कड़ी तक भी मैंने देखा है। तो उस जमीन का हम लोग क्या करते हैं, कैसे जो है सो मैनेज करते हैं, ये सारा बिंदु पर जो है यहाँ पर बात होने वाला है। बने रहना अंत तक दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले दो मौजा बनाता हूं। ये देखिए भाई, एक मौजा ये हो गया और दूसरा मौजा ये हो गया। मौजा मतलब जूता मौजा नहीं भाई, राजस्व ग्राम या फिर मशहूर बोलिए। ये आपका हो गया मौजा ए, मान लेते हैं मौजा का नाम ए है, और ये है मौजा बी। ओके देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे ये वाला पॉइंट है, ओके एक देखिए बाउंड्री इधर से आ रहा है, एक बाउंड्री इधर भी मौजा होगा, इधर भी मौजा होगा, ठीक है, या फिर एक ही मौजा इधर होगा। तो यहाँ पर तीन सीमानी पत्थर, जहाँ पर तीन मौजा आपस में आकर के मिलते हैं वहाँ पर तीन सीमानी पत्थर काटा जाता है। जहाँ पर चार मौजा आपस में आकर के मिलते हैं वहाँ पर चार सीमानी पत्थर काटा जाता है। वो सब अलग चीजें हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि भाई ये जो है मौजा का क्या है, सरहद है, सीमाना है, क्लियर। और अगर ये मौजा बी का सरहद देखें तो भाई ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं ना, पूरा ऐसे करके ये वाला भी सरहद जो है इसमें काउंट होगा। ऐसा नहीं कि भाई केवल ये इसी का है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इसको इंटरेस्टिंग टाइप का बना देता हूँ ताकि फीलिंग भी होवे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ओके। चलिए अब क्या है दोस्तों, इस मौजा में भी बहुत सारे प्लॉट होंगे। सपोज कीजिए कि भाई एक प्लॉट ये वाला है और भी इधर प्लॉट हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ओके, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ओके, बहुत सारे प्लॉट हैं। सपोज कीजिए आप इधर हैं, ओके, और इधर भी इस मौजा में भी बहुत सारे प्लॉट होंगे। सिंपल सी फंडा है। ओके तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा प्लॉट का आकृति बना दिया। अब क्या है दोस्तों, एक प्लॉट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि ये प्लॉट हम ले लेते हैं, प्लॉट नंबर है 724। अब इस प्लॉट का हमें नापी करना है, जो भाई इस सीमाना पर पड़ रहा है, मौजा ये मौजा बी के सीमाना पर सट रहा है। तो भाई नापी इसका कैसे होगा, समझिएगा। जो नापी का प्रोसेस है दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि भाई नापी अगर करना है तो भाई नक्शा में देखना पड़ेगा कहाँ तिमेड़ा चौमेड़ा है, और वो तिमेड़ा चौमेड़ा ग्राउंड पर कहाँ पर है। ओके हम लोग जो है ग्राउंड पर वेरीफाई करते हैं नक्शा के अकॉर्डिंग, और फिर जो है सो नापी प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है मुश्किल को खोजना। अब इस प्लॉट को निकालना है तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो लाइन है इस पर चलने से मतलब बेहतर रहेगा। हमेशा आपको प्रयास करना है नापी के दौरान, अगर लंबी लाइन आपको मिल रही है और उसमें बहुत सारे कटान हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक लंबी लाइन आपको मिल रही है, इधर कटान इधर कटान इधर कटान, तो इस तरह के लाइन आपको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। खैर तो दोस्तों मान के चलिए कि भाई इस प्लॉट के हम आगे आते हैं, तो इधर कहीं जो है ना, इधर एक चौमेड़ा है, ये वाला चौमेड़ा, ओके। अब इस चौमेड़ा को आपने नक्शा में देखा, नक्शा में तो तिमेड़ा चौमेड़ा सब होता है, बस हमको भाई नक्शा के अकॉर्डिंग ग्राउंड पर देखना पड़ता है कि वो चौमेड़ा तिमेड़ा है कहाँ।
तो मान के चलिए दोस्तों, आप जितना दूरी यहाँ पर ये रैयत जो है आपको इस प्लॉट पर ले जाएगा, और लगभग में भाई कदम से चल करके भी जो है आप इस चौमेड़ा तक पहुंच सकते हैं। गुनिया से तो नक्शा में नाप ही लीजिएगा भाई, 6 जरीब है, 8 जरीब है, 9 जरीब है, कितना जरीब है, और फिर उसको कदम में डेग में बदल करके और डेग से भी चल करके अनुमानता जो है उस चौमेड़ा तक पहुंच जाइएगा। क्लियर। अब क्या है, इस चौमेड़ा को आपको वेरीफाई करना है इस डायरेक्शन से, ठीक है, इस डायरेक्शन से वेरीफाई करना है और इस डायरेक्शन से भी वेरीफाई करना है। अगर नक्शा के अकॉर्डिंग ये चौमेड़ा ग्राउंड पर सही मिलता है तो समझना है कि भैया ये अच्छा मुश्किल है, इससे हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अगर ये सही मिल गया तो भाई आपको काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है। अब भाई जितना भी यहाँ पर कटान है, ये वाला लाइन में देखिए कटान इधर है, इधर है, उधर है, ठीक है, तो भाई नापते हुए आगे आपको बढ़ते जाना है। मान के चलिए 75 कड़ी पर कटान होगा, ये हो सकता है 120 कड़ी पर कटान होगा, ये मतलब यहाँ से जो भी नापी आपको लेना है यहीं से लेना है। जैसे देखिए कई किस तरह से नापी होता है, जैसे ये वाला 75 कड़ी हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 125 कड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान के चलिए 155 कड़ी हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान के चलिए कि 200 कड़ी हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको काम करना है। मतलब कि 75 कड़ी पर जाएंगे तो आपको एक बार कटान मिला लेना है, भैया ये कटान जो है राइट साइड में है कि नहीं है। फिर आप 125 कड़ी पर जाइएगा तो भाई इधर है कि नहीं है, ठीक है, 155 कड़ी पर जाइएगा तो इधर कटान है कि नहीं, 200 कड़ी पर इधर कटान है कि नहीं। तो इस तरह से मिलाते हुए आपको चलना है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि भाई इसको अलग से नाप रहे हैं, इसको अलग से, इसको अलग से, इससे एरर थोड़ा सा ज्यादा आपको मिलेगा। प्रयास हमेशा करना जब ये चौमेड़ा फिक्स है तो इस तरह से नापी उठावे, यहीं से सारे प्लॉट का नापी यहीं से। इस तरह से अगर एक आप प्लॉट का गलती से भी नापी अगर 5 कड़ी का कर देंगे तो फिर वो आगे आपका ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर। चलिए, तो सारे कटान को मिलाते मिलाते गए और इस पॉइंट को आपने जो है यहाँ पर खोजा। अब भाई जब इधर से आप चले होंगे तो हो सकता है कि भाई थोड़ा सा उधर बढ़ गए होंगे या इधर बढ़ गए होंगे, तो इस चीज का फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको एक बार इधर से भी टाई करना होगा। सिंपल सी फंडा है। तो भाई मान के चले कि यहाँ पर एक तिमेड़ा था इस जगह पर, अब इस तिमेड़ा को आपने वेरीफाई किया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो सही पाया। ओके, अब इधर से भी आपको क्या करना है, इधर से आपको इस जगह पर जो है सो पहुंचना है। सिंपल सी फंडा है। ये वाला पॉइंट को आपको क्या करना है, कुल मिलाकर के फिक्स करना है। मान के चलिए दोस्तों ये पॉइंट आपका एक फिक्स हो गया, इधर से भी और इधर से भी। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, अब इधर से हम चलते हैं, इधर से भी आप टाई करके देख सकते हैं कि भाई ये जो 724 या फिर एक काम कीजिए, जैसे यहां पर जितना दूरी ठहर रहा है नक्शा में उतना दूरी पर नाप करके और एक यहां पर एक पॉइंट आप बना लीजिए, और ये पॉइंट आगे जाएगा कि पीछे आएगा, इस चीज को जो है आप यहां से इस चौमेड़ा से एक बार यहां से यहां तक दूरी ले लीजिए और इधर से एक बार वेरीफाई करके और फिर यहां से आप एक बार सीधा दौड़ा दीजिए और इसको, इस पॉइंट को भी फिक्स कर दीजिए। समझ में आई बात। यानी यहां से यहां आप लेना है दूरी और इधर से आपको इसको फिक्स कर देना है। जब 2 पॉइंट किसी प्लॉट का फिक्स हो जाता है तो भाई और भी पॉइंट को फिक्स करना आम बात होता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप चाप के माध्यम से भी जो है सो ये कर सकते हैं। जैसे यहां से यहां तक जितना भी गुनिया की मदद से नक्शा में ठहरेगा जमीन पर उतना दूरी चल करके यहाँ पर एक भाई चाप इसका बनेगा और यहां से यहां तक जितना ठहरेगा उसका चाप बनेगा, जहां पर कटेगा तो ये भी पॉइंट आपको मिल जाएगा, फिर इस तरह से ये भी पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से सीमांकन इसका हो जाएगा कुल मिलाकर के। या फिर जो है आप इधर अगर कोई तिमेड़ा चौमेड़ा हो, ठीक है, तो यहां से लेकर के ये वाला चीज वेरीफाई कर सकते हैं, ये वाला चीज वेरीफाई कर सकते हैं और ये वाला यहां से टाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत तरह से जो है यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। मैं एक चीज बोलता हूं कि भाई इस ये जो गौतम बुद्ध का जो प्रमुख एक संदेश था, उपदेश था, अप दीपो भवा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अप दीपो भवा, हर चीज जो है दूसरे पर ही जो है सो टिके हुए नहीं रहना है, दूसरे के ज्ञान पर ही टिके हुए नहीं रहना है कि भाई जो रंजित सर बता रहे हैं वही हम करेंगे सेम टू सेम। वहां पर स्थिति परिस्थिति और कुछ मिल सकती है, इतना हो सकता है आसान ना हो। तो भाई बहुत जगह आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आप नापी जाएंगे हर नापी अलग अलग मिलेगा और हर नापी आपको शिक्षा देगा। ठीक है। तो भाई अपना दीपक स्वयं बने, अपने अंदर उस चीज को ढूंढें और उसको जागृत करें। ठीक है। खैर, अब है क्या दोस्तों, अब है क्या, अब ये प्लॉट तो भाई इस मौजा के सापेक्ष आपने निकाल दिया, लेकिन भाई हो सकता है कि ये जो है प्लॉट इस मौजा में चढ़ गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो इस मौजा से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये जो नापी हुआ है वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज का वेरिफिकेशन हम इस बात से करेंगे कि भाई इधर वाले जो प्लॉट है किसी को कम तो नहीं मिल रहा है, यानी इसे सटा हुआ प्लॉट ये वाला है, ये वाला है। ठीक है। तो भाई ये सब का जमीन कहीं कम तो नहीं रहा है, ये चीज मेन वेरीफाई करना होता है। अगर पूर रहा है तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले, ठीक है, नापी मेरा सही है। तो अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए भाई इधर भी मान के चलिए चौमेड़ा है,
ठीक है, इसको भी आपने वेरीफाई किया, इधर से इस एंगल से वेरीफाई किया, इस एंगल से वेरीफाई किया, चौमेड़ा आपको सही मिला। फिर यहाँ से आप चले, अब ये वाला भी आपको फिक्स आप कर दिए, ठीक है। इसी तरह से आपने ये वाला भी फिक्स कर दिया इधर आकर के, और ऐसे करके चल करके इसको फिक्स कर दिया। इधर से भी मान के चलिए इधर को चौमेड़ा या तिमेड़ा होगा, यहाँ से भी चल करके आपने इसको फिक्स कर दिया। यानी भाई ये प्लॉट जो है, ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइंट आपने सही से खोज लिया। क्लियर, मामला तो यही है। या फिर अगर यहीं पर आप इसको खोजना नहीं चाहते, इसमें आपको उतना मेहनत नहीं करना है, तो डायरेक्ट जो आपने ये वाला पॉइंट खोजा है, जैसे ये चौमेड़ा आपने वेरीफाई किया हर एंगल से, अब इस चौमेड़ा से क्या कीजिए, डायरेक्ट जो है इस पॉइंट तक गुनिया से नापिए और ग्राउंड पर चल के देखिए कि भाई टाई होता है कि नहीं होता है। अब कटान को मिलाते हुए चलना है, ये वाला जैसे कटान, ये वाला कटान, ठीक है, मिलाते हुए चलना है और देखना है कि भाई मिला है कि नहीं। अगर मिल गया इसी पॉइंट पर आके, तो समझना है कि नापी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किंतु परंतु नहीं है, नापी हो गया। ठीक है, जब मिल जाएगा ना दोस्तों, इधर से तो भाई किए ही है काम, अब इधर चौमेड़ा से जब मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन सीमाना में ऐसा अक्सर नहीं होता है। होता क्या है कि भाई सीमाना पर आपको जमीन बचता हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो प्लॉट है, जैसे सीमाना, ये बाउंड्री है, ये रियल वाला जमीन वाला बाउंड्री मान के चलिए, तो इसका प्लॉट जो है ना इधर ही पुर जाएगा। अब यहाँ पर इसको दूसरा कलर से दिखाता हूँ, इधर ही पुर जाएगा ये वाला चीज, और ये वाला चीज इधर ही आ जाएगा। मतलब इतना जमीन जो है, ये वाला जमीन, ये एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर बच गया। ठीक है, और इधर से भी जब आप नापी चौमेड़ा से करेंगे तो इधर से भी जो है पॉइंट इधर ही हो जा रहा है, और यहाँ से ऐसे करके मतलब कुल मिलाकर के इतना जमीन जो है सो बच जा रहा है। और ये पूरा बाउंड्री में कहीं कम कहीं ज्यादा इस तरह से जो है सो बचता हुआ मिल रहा है। अब भाई, अब इसका भी इधर से पूरा पुर जा रहा है इसी पॉइंट तक, इसी पॉइंट तक, तो इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। इधर वाले सारे प्लॉट का पुर रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी सारे प्लॉट को पुर रहा है, केवल जमीन ज्यादा है ना, मामला तो यही है। अब इस ज्यादा जमीन को किया क्या जाए, तो भाई आप एक कमीन है, आप जो नापी करेंगे उस चीज को ग्राउंड पर आपको भाई वहां पर जो भी पक्ष है उनको बता देना है कि भाई यहाँ पर 15 कड़ी 20 कड़ी जो भी है या 10 कड़ी जमीन बच रहा है। अगर 5 कड़ी जमीन ज्यादा हो रहा है, 7 कड़ी ज्यादा हो रहा है, तो काम करना है कि दोनों प्लॉट में बांट देना है, सिंपल सी फंडा, किसी को बताना भी नहीं है। ये जो दोनों प्लॉट है ना, क्योंकि इधर वाले सारे प्लॉट को तो मिल ही रहा है, ये भी इधर भी मिल ही रहा है। अब 5-7 कड़ी बढ़ा है तो बीच में लेकर के इधर दे दीजिए, आधा उधर दे दीजिए, कहानी खत्म। ज्यादा कुछ चाँचू मत कीजिएगा। ठीक है, अब मान के चलिए 15-20 कड़ी बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए भाई, तो उस बात को भाई दोनों पक्ष के बीच में रखना है, सिंपल सी फंडा है। अब नापी पर भी डिपेंड करता है कि नापी भाई उस सीमाना के जमीन को लेकर के ही हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी नापी होता है कि भाई सीमाना वाला जमीन वो रखे हुए है, वो अकेले कैसे रख लेगा, हम भी तो हिस्सेदार है, तो इस टाइप से जो है सो होता है नापी। तो भाई जो परफेक्ट आएगा वो आपको बताना है। अमीन का मतलब ईमानदार, भाई इसका जितना, अगर यहाँ से यहाँ तक 120 कड़ी मांग रहा है तो 120 कड़ी देंगे उसको। 140 कड़ी किया जा सकता है क्या, 135 कड़ी किया जा सकता है क्या, 125 भी नहीं किया जा सकता है, बता दे रहे हैं हम आपको। हाँ, 122.5 कर सकते हैं, 2.5 कड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो भाई अब 15-20 कड़ी आप किसी प्लॉट में नहीं डाल सकते हैं, तो जो सच्चाई है उसी को रखना है, क्योंकि अगला अमीन आएगा, आप अगर गलत करेंगे अगला अमीन आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो जो सच्चाई है उसी में रहिएगा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, मान के चलिए भाई 20 कड़ी बढ़ गया, आप दोनों रैयत को बताएं। अब दोनों रैयत के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो आधा आधा बांट लें या रास्ता रखें। कई बार क्या होता है कि भाई इधर वाले जो रैयत होते हैं वो एक्टिव होते हैं, इधर वाले भी सारे रैयत एक्टिव हैं। उनका कहना होता है भाई सीमाना पर जो जमीन जो बच रहा है, ठीक है, वो सार्वजनिक जमीन है, वो छूटना चाहिए। तो वो खैर समाज का विषय है, वो फैसला का विषय है कि भाई इन लोग छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई इन लोग को जितना जमीन का जरूरत है उतना ही नहीं मिलेगा, सिंपल सी फंडा है। अब जितना बच गया है वो इस पर रहेगा। लेकिन सवाल ये भी है दोस्तों, हालांकि अगर बात ये देखें, ये जो लाइन है सरहदी लाइन, लाइन का मतलब होता है उसका मतलब कोई मोटाई वगैरह नहीं होता है। ठीक है, लाइन क्या है, उसका कोई मोटाई नहीं होता है, या कर्व रहे उसका कोई मोटाई होता है क्या, नहीं होता है। कोई व्यक्ति या कोई अमीन कहते हैं भाई उसका 10 कड़ी होता है, 15 कड़ी, कुछ नहीं भाई, लाइन का थिकनेस नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चूंकि अगर यहां पर जमीन छूटा हुआ होता तो सिंपल सी फंडा है, नक्शा में भाई उतना तो रास्ता जैसा दिखाया जाता, लेकिन वैसा तो नक्शा में नहीं दिखाया गया। समझिएगा बात।
तो यहाँ पर कई जगह अमीन लोग जो है नापी करते हैं, कहीं पर जो है सरहद में जमीन छूटा हुआ है, छोड़ दिया गया है, कहीं पर जो है सो दोनों जो भाई प्लॉट जो सटे हुए हैं उन्हीं को दे दिया गया है, कहीं कहीं पर भाई जो जमीन बचा हुआ है इधर वाले रैयत को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे अगर 20 कड़ी बचा है तो 10 कड़ी इधर इस गांव का हुआ, 10 कड़ी उस गांव का हुआ। अब इस 10 कड़ी में 2 कड़ी इसको मिल गया, 2 कड़ी इसको मिल गया, 2 कड़ी इसको, 2 कड़ी इसको, तो इस तरह से ये प्लॉट उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी, तो अब कहिएगा सर ये तो हमको फंसा दिए, आप तो बोल रहे हैं कि भाई कभी इसको दे दीजिए, कभी जो है सो छोड़ दीजिए, तो कभी जो है सो डिस्ट्रीब्यूट वाला मामला बता रहे हैं, तो कभी बता रहे हैं कि भाई अगर रास्ता होता तो जो है सो नक्शा में भी रहता। बात तो हकीकत है। ये जो जमीन बच रहा है ना दोस्तों, मामला इतना है कि भाई वहां का करंट सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। मेरा अगर पर्सनल व्यू देखें, पर्सनल व्यू, तो मेरा मानना यह है कि भाई जमीन अगर सरहद में बचा है तो आधा इसको दीजिए, आधा उसको दीजिए, कहानी रफा दफा। क्योंकि ना नक्शा में यहाँ पर रोड दर्शाया गया है ना कुछ दर्शाया गया है, तो भाई यहाँ पर हम 20 कड़ी का रास्ता हम कैसे दे दें, ये भी तो बात है। हालांकि अब भाई समाज का बात आता है, फैसला अगर होगा, बहुत जगह पर रास्ता निकाल दिया जाता है, ठीक है, जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो वो फिर वो अलग मैटर है, वो फैसला का वो पूरा समाज समझे, है कि नहीं। अमीन अकेले क्या कर सकता है, आप बहुत हिंट दे सकते हैं। आप भाई जो नक्शा कह रहा है उसके आधार पर तो नियम यही है कि लास्ट वाला, अब इधर वाला प्लॉट का पूरा पुर रहा है, अब इस प्लॉट का भाई सीमाना पर अगर बढ़ा तो बढ़ा, इसका बढ़ा इसका हुआ, उसका बढ़ा तो उसका हुआ, ठीक है। तो ये वाला चीज अगर मान्य हो जाता है तो उसी को रहने दीजिए, फिर बीमारी ही वहां खत्म हो जाएगा, वो बीमारी क्रिएट ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जो है सो इस पर लोग जो है सो ये हो जाएंगे, उतारू हो जाएंगे, नहीं रास्ता छूटना चाहिए या सब में बंटना चाहिए, ऐसे वैसे, तो फिर मामला फंसेगा और फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई वहां के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से वहां पर निपटना चाहते हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जमीन सबको पुर रहा है। अब अगर कम होगा तो देखिए, कम होगा तो अब इधर वाले प्लॉट ये सब तो मानेंगे नहीं, क्योंकि चौमेड़ा से नापी चल रहा है इधर। अब कम होगा तो भाई जो सीमाना पर जो प्लॉट होते हैं उसी का कम होता है। अगर कम ठहरा तो कम उसी का होगा, ऐसा नहीं कि सबको कर दिया जाए। हालांकि एक अमीन का दायित्व होना चाहिए कि उसको थोड़ा सा करेक्शन करके जो है थोड़ा बहुत 19-20 कर सकता है, ठीक है। इधर जैसे चौमेड़ा साहब चल रहे हैं, ठीक है, कम कम हो रहा है, तो करेक्शन आप हर जगह लगा करके अप्लाई करके, अगर नया, अगर अब सब आदमी कब्जा किए हुए हैं, अब कब्जा किए हुए और वहां पर करेक्शन करके आप 1-1.5 कड़ी जो है सो बाउंड्री में घुसाइएगा तो गलत बात है। वो भी आपको लड़ाने झगड़ाने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। अब अमीन का काम जो है ना दोस्तों बहुत हद तक जो है कंप्रोमाइजेबल है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब बड़ा बड़ा कंप्रोमाइज नहीं, छोटा मोटा माइनर कंप्रोमाइज होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। बस इतना ध्यान में रखना है, मेजर कंडीशन में ये होगा कि सीमाना पर प्लॉट, ये सीमाना पर जमीन अगर बढ़ेगा या फिर घटेगा, जो भी होगा, जो उस सीमाना पर प्लॉट सटे हुए उसी का होगा। इस थ्योरी को केवल आपको माइंड में लेकर के चलना है। बाकी बात और भी थ्योरी जो जनरेट हो रहे हैं वो वहां के लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, फैसला उसके ऊपर होने दीजिए, आप खुद जज मत बनिए, ठीक है, इस मैटर में। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे बारीकी के साथ। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतने, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।